प्रधानमंत्री वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उस फंक्शन में वो शिरकत ना करें, इसलिए कि वो फंक्शन जो होने जा रहा है उसमें अगर वो बहैसियत प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे तो देश को एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक फेथ के मानने वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो ये कह देते हैं कि मैं जा रहा हूँ अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, तो उनको कोई उस पर क्वेश्चन नहीं करेगा। यकीनन हर प्रधानमंत्री को अगर वो किसी मज़हब को मानता है तो उसको उस पर मज़हब पे चलने का पूरा इख्तियार है, मगर प्रधानमंत्री एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी हैं। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और वो संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक़ है। और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहैसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहाँ पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। इसमें दिक्कत क्या है सर, इसमें परेशानी क्या है? नहीं, कोई परेशानी ये है कि प्रधानमंत्री हैं वो, और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। भारत का रिलीजन कोई नहीं है। भारत का रिलीजन क्या है कि भारत उन तमाम रिलीजन्स को मानता है, भारत उन लोगों को ही मानता है जिनका कोई रिलीजन नहीं है, और प्रधानमंत्री उनकी गवर्नमेंट का भी यही होना चाहिए। यकीनन वो अपने मज़हब पर रहें, कोई रोक नहीं सकता, मगर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई मज़हब है? बता दीजिए हमको, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई मज़हब है? बता दीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी परेशानी, आपकी तकलीफ से प्रधानमंत्री के जाने से है? प्रधानमंत्री इस देश के मुसलमानों के प्रधानमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, दलितों के भी हैं, बैकवर्ड क्लास के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाइयों के भी हैं, आदिवासियों के भी हैं, और उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, प्रधानमंत्री इंडिविजुअल कैपेसिटी कैसे हो जाएगा? प्रधानमंत्री तो अपने घर के अंदर भी प्रधानमंत्री रहेगा, मंदिर के प्रांगण के अंदर भी प्रधानमंत्री रहेगा। मंदिर के प्रांगण के अंदर वो कोई प्रधानमंत्री होना बंद तो नहीं हो जाएंगे, वो वहां भी प्रधानमंत्री रहेंगे। देखिए, बड़ा आश्चर्य का विषय है, इनके लिए जो सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन है वो क्या है? इनके लिए राम मंदिर का शिलान्यास अगर कर दिया जाए, प्रधानमंत्री कर दे, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अगर भारत माता की जय, ये ओवैसी साहब है ना, भारत माता की क्या कहा था, अगर खंजर भी लगा दोगे तो भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। भारत माता की जय कह देंगे तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। वंदे मातरम गलती से गा देंगे ये माननीय सांसद हैं, ये दाढ़ी वाले जिन्ना, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाएगा। जनगण मन गाने में, अभी सीएए में पहली बार इन्होंने जनगण मन गाया, वरना जनगण मन गाने में भी सेक्युलरिज्म खतरे में आता है, क्योंकि उसमें भारत भाग्य विधाता है, इसलिए इस्लाम खतरे में आ जाता है। और तो और अजान में अगर लाउडस्पीकर तेज बजता है और कोई लड़की जाके कहती है कि प्लीज साउंड कम कर दीजिए, घर में कोई बीमार है, तो सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। रफाल के ऊपर आप अगर टीका लगा के नारियल फोड़ देते हैं तो इनका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। मगर इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब बकायदा प्रधानमंत्री टोपी पहनकर इफ्तार पार्टी मनाता है। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी तक आप देखिए कितने लोगों ने इफ्तार पार्टी मनाई है, उस समय सेक्युलरिज्म का कुछ नहीं होता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब प्रधानमंत्री बकायदा अजमेर शरीफ पर चादर बिछाता है और वो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आता है। उनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब सीता राम मंदिर जो अयोध्या में मौजूद है वो अपने मंदिर के प्रांगण के अंदर इफ्तार पार्टी मनाती है और ये लोग वहां इफ्तार करने जाते हैं, उस समय सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं आ जाता है। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब यही ओवैसी साहब की पार्टी के लोग कहते हैं, और ये कहते हैं 15 करोड़ वर्सेस
से 100 करोड़। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर देखो हिंदुओं का हम का हश्र करते हैं। इनका सेक्युलरिज्म तब खतरे में नहीं आता है जब ये कहते हैं तस्लीमा नसरीन का गर्दन काट देंगे। 2007 में कहा था गर्दन काट देंगे, तब इनकी सेक्युलरिज्म कहां जाती है। देखिए ये दाढ़ी वाले जिन्ना साहब जो बैठे हैं ना, ये हिंदुस्तान को हिंदू मुस्लिम की लाइन पे बांटना चाहते हैं।